जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिष्यन इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। अब हम इसमें पहले अभी हम OWS का भी चला रहे हैं। OWS को हमने 800 तक करा दिया है। आज की वीडियोज़ में आगे की भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। उसे हम पैरेलली लेकर के चलेंगे। लेकिन ये जो सीरीज है ये हमारा सीरीज है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो इस इडियम एंड फ्रेजेस में हर एक वीडियो में हम 1 से लेकर के 50 तक के इडियम्स एंड फ्रेज को कवर करेंगे। ये ब्लैक बुक फरवरी 2023 तक के जो भी SSC के एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का है ये, ठीक है। उनमें सब OWS कब इडियम्स एंड फ्रेजेस कब तक के हैं, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे फरवरी 2023 तक के जो भी एग्ज़ाम हुए थे SSC के उसके, ठीक है। जैसे नई बुक पब्लिश होती है इसकी, फिर उसकी हम चर्चा करेंगे। जो भी चीज़ें नहीं होंगी उसे भी हम कवर करेंगे, ठीक है, वीडियो के थ्रू। तो चलिए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला इडियम है वो फर्स्ट इडियम है अ बैड ईयर डे। अ बैड हेयर डे, इसका क्या मतलब होता है? अ डे ऑन विच एवरीथिंग सेम्स टू गो रॉन्ग, कि एक ऐसा दिन, उस दिन आपको क्या प्रतीत होता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अ बैड हेयर डे। नेक्स्ट है हमारा अ बैड पैच। अ बैड पैच, इसका मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, कि जो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाई की अवधि जो होती है, उस कठिनाई की अवधि को ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं अ बैड पैच, ठीक है। जिसे हिंदी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ कठिनाई का दौर। नेक्स्ट है अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें काफ़ी चीज़ें आसान हों और आप खुश भी हों, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। नेक्स्ट अ बी हाइव, इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो। नेक्स्ट है अ बिग ड्रॉ, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ह्यूज अट्रैक्शन। ह्यूज अट्रैक्शन मतलब बड़ा ही आकर्षक, बहुत ही आकर्षण वाला, बहुत ही आकर्षक। नेक्स्ट है हमारा अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ दैन सॉरी अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है कि हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर दैन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। कहता है कि जो प्रेजेंट में हमारे पास कुछ सर्टेन है वो अच्छा है, जो पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि क्या होगा क्या नहीं होगा उससे अच्छा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ठीक है। कि हमारे हाथ में अगर एक ही बर्ड है जो कि 2 झाड़ी में है, तो झाड़ी वाला हमसे पकड़ा भी जा सकता है, नहीं भी पकड़ा जा सकता, लेकिन मेरे हाथ में जो है वो तो है ना मेरा, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर वोकैब आता है और 7 नंबर इडियम कहता है कि अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, तो इसका क्या मतलब है? कि अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, गुड एंड कॉम्प्रहेंसिव आइडिया, ठीक है। मतलब ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, मतलब किसी भी ऊंचाई पे जाकर के आप देखते हैं तो बहुत दूर तक की चीज़ें दिखती हैं, तो उसे देख करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है, कौन, तो वही कह रहा है ये। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर कहता है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, छुपा हुआ वरदान जिसे कहते हैं आप, ठीक है, छुपा हुआ वरदान जिसे आप कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या? एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, कह रहा है कि एक ऐसी घटना, एक ऐसी दुर्घटना जो लास्ट में उसका रिजल्ट क्या हो? गुड हो, गुड रिजल्ट के साथ, अच्छे परिणाम के साथ ख़त्म हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अ ब्लेसिंग इज डिस्गाइज, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं अ ब्लू आइड बॉयज। अ ब्लू आइड बॉयज, इसका मतलब क्या है? वन हु इज़ फेवरेट, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा होना, बहुत ज़्यादा पसंद होना, ठीक है, आंखों का तारा होना, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम कहते हैं अ ब्लू आइड बॉय। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक से, ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, ठीक है, या फिर अ कंप्लीट सरप्राइज, ठीक है, या फिर आप कहते हो अ सडन क्लैमिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, मतलब कोई एक क्लैमिटी, मतलब कि आपदा या विपदा जो अचानक से आ जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट हमारा 11वां नंबर अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े का जड़, कॉज ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं झगड़े का जड़, ठीक है।
नेक्स्ट है अ बुल इन चाइना सोप, अ बुल इन चाइना सोप, इसका मतलब होता है अयोग्य इंसान होना, अयोग्य इंसान होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ बर्निंग क्वेश्चन, इसका मतलब होता है अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, अ बर्निंग क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ किक वॉक, इसका मतलब होता है अ वेरी इजी टास्क एंड वेरी इजी टास्क। ठीक है, या फिर एक्सट्रीमली इजी कह लें आप, या एन इजी अचीवमेंट कह लें आप, समथिंग वेरी इजी कह लें आप, इसका मतलब क्या होता है अत्यंत सरल, अत्यंत आसान। नेक्स्ट है अ केन ऑफ वॉर्म्स, इसका मतलब क्या था अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम्स की बहुत ही ज़्यादा जटिल परिस्थिति या फिर प्रॉब्लम को ही हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं अ केन ऑफ वॉर्म्स। नेक्स्ट अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, इसका मतलब क्या होता है कि रिवार्ड के कह रहा है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर, कहता है कुछ इनाम और कुछ दंड जो दूसरे के बिहेवियर को क्या करे, प्रभाव डाले, इन्फ्लुएंस करे, उसे ही हम क्या कहते हैं एंड कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। नेक्स्ट है अ चेंज ऑफ हार्ट, इसका मतलब क्या था अ चेंज इन वंस ओपिनियन, कि एक इंसान का जो विचार है उस विचार में बदलाव ही क्या कहलाता है, तो उस विचार में बदलाव को ही हम कहते हैं अ चेंज ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है अ चाइल्ड प्ले, अभी आपने देखा था ना अ केक वॉक, उसी का ये सिनोनिम है, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट है अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक नहीं कहते ये अपने बाप के जैसा ही, अपने दादा के जैसा ही है, मतलब जो पूर्वज से मेल खाता हो, पूर्वज के जैसा हो, उसे हम कहते हैं अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर अ क्लोज शेप, अ क्लोज शेप क्या कहते हैं हम, जो बाल बाल बचते हैं किसी खतरे से, ठीक है, मतलब बड़ा मुश्किल से, बहुत नैरो स्केप से बचते हैं हम, उसी को कहते हैं अ क्लोज शेप। नेक्स्ट है अ क्लोज्ड बुक, अ क्लोज्ड बुक एक बंद किताब, वो क्या कहलाती है, तो बंद किताब को हम कहते हैं मिस्ट्री, रहस्य। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज 22। 22 कहता है हमारा अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ माइजर, एक कंजूस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो कंजूस व्यक्ति को ही हम कहते हैं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है अ कॉग इन द मशीन, अ कॉग इन द मशीन, इसका मतलब होता है कि वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो छोटा भाग होता है, छोटा सा पार्ट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अ कॉग इन द मशीन, अ कॉग इन द मशीन। नेक्स्ट है अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश, तो अ कोल्ड फिश एक ऐसे इंसान को कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता है, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को भी वो शेयर नहीं करता किसी और के साथ, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं अ कोल्ड फिश। नेक्स्ट वर्ड है अ कुकू इन द नेस्ट, इसका मतलब होता है कि जिसे आपने बुलाया नहीं हो, ठीक है, वो ही आ जाए, उसे हम कहते हैं अ कुकू इन द नेस्ट। एन अनवेलकम इंट्रूडर इज कॉल्ड अ कुकू इन द नेस्ट। नेक्स्ट है अ कट अबव समथिंग, अ कट अबव समथिंग, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बेहतर होना, वही कह रहा है ये सुपीरियर टू। ठीक है, नेक्स्ट है अ डैम्प स्क्वैब, इसका मतलब होता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं होना, या फिर आप हिंदी में एक इडियम बहुत ज़्यादा फेमस भी है, आप कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जितनी आशाएं थी आपकी किसी चीज़ को लेकर के, उतना वो नहीं हुआ, उससे कम रह गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सिचुएशन और इवेंट विच इज़ मच लेस इम्प्रेसिव दैन एक्सपेक्टेड, कि जितना आपने चाहा था, जितना सोचा था, उससे लेस इम्प्रेसिव है, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं अ डैम स्क्वायर। नेक्स्ट है अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, इसका मतलब होता है अ हेल्पलेस वोमेन, कि एक असहाय, ठीक है, असहाय नारी को या फिर अबला नारी को ही क्या कहते हैं हम डैमसेल इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, देख रहे हैं 8 बार पूछा हुआ है। अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है कि आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो जीत भी सकता है, लेकिन फिर भी वो जीत गया। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि कोई बच्चा होता है क्लास में, वो बिल्कुल पढ़ता वढ़ता नहीं है, लेकिन आप लोग को लगता है कि वो बिल्कुल ही पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पास हो जाए। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कि ही इज़ अ डार्क हॉर्स ऑफ माई क्लास। ठीक है, कि अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, नेक्स्ट है अ डेड लॉस, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली यूजलेस, बिल्कुल ही बेकार, पूरी तरीके से बेकार। नेक्स्ट है अ डायमंड इन द रफ, अ डायमंड इन द
रफ। इसका क्या मतलब होता है कि जो आपके पास है उसका कदर आप नहीं करते हैं, वही कह रहा है ये। कह रहा है कि समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। कह रहा है कि समवन मतलब कोई इंसान या फिर कोई वस्तु जिसमें पोटेंशियल तो है लेकिन, और टैलेंट भी है, लेकिन उसमें किस चीज़ की कमी है, तो उसकी ट्रेनिंग की कमी है या फिर उसकी पॉलिश की कमी है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अ डायमंड इन द रफ। ठीक है, नेक्स्ट है अ डाइम और डजन। और डाइम और डजन ये कह रहा है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, कोई मूल्य नहीं हो, जो वेरी कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, अ डाइम और डजन। नेक्स्ट है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, ठीक है, डॉग का नाश्ता हो जाना, उसको कहते हैं हम अ टोटल मेस, अ कम्प्लीटली मेस। इसका मतलब क्या होता है, अव्यवस्था। क्या मतलब होता है इसका, अव्यवस्था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ डॉग्स लाइफ, कुत्ते की ज़िंदगी। इसका मतलब होता है दयनीय अस्तित्व में होना, दयनीय स्थिति में होना, अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन अ बकेट। इसका मतलब आप सुनते होंगे हिंदी में कहते हो कि ऊँट के मुंह में जीरा। इसका मतलब क्या होता है कि ऊँट का मुंह बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा जीरा डालें तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप कितना उसको दिए हैं, थोड़ा सा से कुछ होगा नहीं उसको। तो वही कहता है कि अ ड्रॉप इन द बकेट, अगर कोई बहुत बड़ा बकेट है, ठीक है, उस बकेट में आपने एक ड्रॉप पानी डाल ही दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा है। तो वही ये कह रहा है कि अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग और बिग होल। ठीक है, कह रहा है कि एक बड़ा और पूरे का एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट को क्या कहते हैं हम, तो हम कहते हैं अ ड्रॉप इन अ बकेट। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द ओशन, ये भी सेम ही है। अ ड्रॉप इन द ओशन का भी मतलब क्या है, सेम ही है। नेक्स्ट है अ ड्राई रन। अ ड्राई रन क्या होता है कि अगर आपको कोई परफॉर्मेंस परफॉर्म करना है, उसके लिए आप रिहर्सल करते हैं ना, कि हमें डायलॉग्स कैसे बोलने हैं, कैसे हमको एक्शन करना है, ठीक है, कैसे हमको कौन सी चीज़ को पोर्ट्रे करना है, वो सारी चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, तो अ ड्राई रन। इसका मतलब होता है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, कि कोई इवेंट है, उस इवेंट को ही हम क्या कर रहे हैं, तो रिहर्सल कर रहे हैं उसे हम परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसको हम क्या कहते हैं, एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, एन अनप्लेजेंट सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट है अ फायर इन समवन्स बेली। ठीक है, मतलब पेट में आग लग जाना। इसका मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल जोश से भरे हुए, बिल्कुल उत्साह से भरे हुए हैं। वन हु इज़ एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ को लेकर के वो क्या है, तो पूरी तरीके से एंथुसियास्टिक है और फुल ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अ फायर इन समवन्स बेली। नेक्स्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर आपने पानी से बाहर अगर किसी मछली को निकाल दिया तो कैसे सिचुएशन में होगी, तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में। तो वही कह रहा है इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन और सिचुएशन। नेक्स्ट अ फ्लाई ऑन द वॉल। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो चुपके से किसी और की बात सुने, ठीक है, या फिर देखे, उसी को हम कहते हैं अ फ्लाई ऑन द वॉल। इसी को इंग्लिश में लिखा है एन अनपरसिव्ड ऑब्जर्वर। नेक्स्ट है अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट कहने का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल गए और जा कर के ही चल दिए। तो बिल्कुल थोड़े से समय के लिए जब जाते हैं, आप मुलाकात करते हैं किसी से, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अ फ्लाइंग विजिट। नेक्स्ट अ फुल पैराडाइज। इसका मतलब क्या होता है, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीज़न, कि जो बेकार के रीजन, जो मूर्खताओं वाली रीजन है, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अ फुल पैराडाइज। ठीक है, हवाई महल बनाना आप कहते भी हो। नेक्स्ट भी कहता है कि अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सनस नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। ठीक है, नेक्स्ट अ जेंटलमैन एट लार्ज। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास नौकरी नहीं है, अ जेंटलमैन एट लार्ज, अ मैन विदाउट अ जॉब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन, ठीक है, इसका मतलब होता है बीच का रास्ता। ठीक है, मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, टू एक्सट्रीम्स है, इधर भी खत्म है, इधर भी खत्म है, तो ये जो बीच का रास्ता होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, अ गोल्डन मीन। नेक्स्ट हमारा है 46 नंबर। 46 नंबर है अ गुड samaritan। अ गुड samaritan, इस अ गुड samaritan कहने का मतलब क्या होता है, अ हेल्पफुल पर्सन, अ हेल्पफुल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है अ ग्रीन ऑन। अ ग्रीन हॉर्न, इसका मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है, एन इन एक्सपीरियंस्ड
पर्सन और मैन। अ ग्रे एरिया इसका मतलब होता है एन अनक्लियर सिचुएशन। नेक्स्ट है अ हेयर इन द बटर, इसका मतलब होता है एक काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति। ठीक है। नेक्स्ट है अ हेयर्स ब्रेथ, ठीक है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही बारीकी के साथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स के साथ किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना, किसी चीज़ का विवरण देना। वही कह रहा है टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, कि कोई वस्तु का जो छोटी से छोटी डिग्री हो सकती है पॉसिबल, ठीक है, उसके बारे में बताना, मतलब बहुत ही बारीकी के साथ विवरण देना। ठीक है। तो ये हमारे आज के 50 इडियम्स थे। ठीक है। आगे की वीडियो में हम क्या करेंगे, तो 51 से लेकर के 100 तक की इडियम हम करेंगे। साथ ही साथ हमारा OWS वाला भी चल रहा है, जो हमारा अभी तक पूछा गया, जिसमें अभी हम लास्ट में 800 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो उसमें आएगी वो 801 से लेकर के 850 तक की हैं, और 850 तक के OWS के बारे में होंगे। ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। ठीक है। अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई इसमें बताना हो कि यहाँ पे क्या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स खुला है, उस कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी सजेशन को लिखें और मैं उसको कंसिडरेशन में लूँगा। ठीक है। ये एडियम्स बनाने का एक और भी वजह है कि एक कमेंट आया था एडियम्स और फ्रेज को लेकर के, तो मैं सोचा कि जब कर ही रहा हूँ तो पूरे, वैसे अगर मैं एक एक करके करता तो काफ़ी दिन ख़त्म होने में लग जाते वो, तो एक ही साथ अगर पैरेलली स्टार्ट कर दिया तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि एक दिन में 2-3 वीडियो डालें, जिसमें एक तो OWS का होगा, OWS तो हमारा ख़त्म ही हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि आधा हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक इडियम का होगा और एक मैं चाह रहा हूँ कि सिनोनिम का उठा लूँ। ठीक है। ये तीनों वीडियो, और तीनों वीडियो को पैरेलली लेकर के हम ख़त्म कर लें। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट टाइप करके सजेशन दें। ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात हो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।